हेलो एवरीवन। राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम सभी को। हाँ जी, तो आज मैं अभी थोड़ा सा लेट है ये वीडियो, बट बहुत सारे एनालिसिस के बाद है। और मेरे कुछ ऐसे डिस्कशंस थे। एक मैंने इलेक्शन से एक दिन पहले भी एक इंटरव्यू दिया था, द हो हल्ला करके कोई चैनल है वहाँ पे। तब भी मैंने बोला था बीजेपी की अराउंड 250 सीटें आ रही हैं एंड एनडीए की 300, तो एनडीए की 295 पहुंच गई लगभग और 240 बीजेपी की आ गई। ठीक है, अब इम्पैक्ट ये आता है, सबसे सोचने वाली बात है कि हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम 151 पे क्यों हैं। 160-65 देश हैं जिसमें हम 151 पे क्यों हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर मोदी जी ने कह दिया, अगर बीजेपी ने कह दिया 400 पार, तो सारे एग्जिट पोल भी 400 पार दिखाने लगे। ऑल्दो चाणक्य और एक्सिस माई इंडिया हमेशा सही आता था, लेकिन सही का भी प्रोडिक्शन एक होता है कि क्योंकि गवर्नमेंट लाइंस जो, अगर उनके इनर वर्कर्स हैं, जो ग्राउंड वर्कर हैं, जो बीजेपी ने बहुत काम किया है ग्राउंड पे पहले भी, वो आरएसएस उनका कोर है। आरएसएस नीचे जाके पता करता है कि भाई माहौल क्या चल रहा है। इस बार आरएसएस थोड़ा सा दूरी बरता और इन्हें समझ में आ गया कि इनका कैलकुलेशन बिगड़ गया। प्रॉब्लम क्या है, जब एक कॉमन आदमी, जैसे मैं अपने गांव गया, 100-200 लोगों से बात किया, लोगों के इंटरेस्ट देख रहा, जब मुझे पता है भाई 2019 जैसी लहर नहीं है तो सीटें कम होंगी, बढ़ेंगी नहीं। फिर इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज, मतलब ये गांव जाते ही नहीं हैं, ये धरातल पे उतरते ही नहीं हैं। ये बस खाली स्टूडियो में बैठ के एनालिसिस करते हैं। क्या बोलते हैं उनको? पॉलिटिकल एनालिस्ट। अरे एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट को ग्राउंड पे होना चाहिए। ग्राउंड पे आप जाओगे तब तो पता चलेगा। भाई जब मैं एक कॉमन आदमी होके इतने इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ कि 250 आ रही है, नॉर्मल सभी बोल रहे हैं, इवन मैं नहीं, बहुत सारे लोग, वो वोटिंग परसेंटेज नहीं आता है। मुझे पता है कि मेरी विधानसभा में ये बंदा हार रहा है बीजेपी से, चाहे हम वोट दें या न दें, हार रहा है। तो उसको कैसे नहीं पता वो हार रहा है? ठीक है, जो 10 साल से सांसद हो वहाँ का, उसे नहीं पता कि वो हार रहा है। पर मैंने यहाँ वीडियो भी उस दिन बनाया था, पर पता नहीं क्या 100 सिक्योरिटी का वो दिखा के बंद कर दिया इन्होंने वीडियो। ठीक है, उससे नहीं फर्क पड़ता है। अब जो बहुत सारा चीज़ जो चल रहा है, आप भी देख रहे होगे, लोग स्टेटस लगा रहे हैं, अयोध्या वासी पहले से धोखेबाज हैं, अयोध्या हम जाएंगे तो पानी नहीं ले, मतलब पानी लेके जाएं, पता नहीं क्या प्रसाद लेके जाएंगे, यहाँ से पानी नहीं, खाली गंगा में डुबकी लगाएंगे, पता नहीं क्या क्या क्या, सो एंड सो। भाई अयोध्या की हार इम्पैक्ट तो है बीजेपी पे। जैसे होता ना कि वर्ल्ड कप में सबसे जीत रहे हैं, वर्ल्ड कप जीतो ना जीतो पाकिस्तान से जीत लो, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत चलता ना, पाकिस्तान से हारना बड़ा खराब लगता है। तो प्रॉब्लम वही है, बीजेपी के लिए अयोध्या हारना थोड़ा सा बदनामी की कहानी हो गई। ऑल्दो गलती कैंडिडेट की है, जो मेन अयोध्या रीजन है, अयोध्या जहां है वहां से नहीं हारा बंदा, लेकिन फिर भी लोग, अब पूरी चीजें तो लोग जानते नहीं है, लेकिन जब मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहे हैं तो सही बात है भाई, जीतना चाहिए था। बट हाँ, देयर मस्ट बी सम अदर फैक्टर्स। आप दूसरे फैक्टर्स पे, ग्राउंड के फैक्टर्स पे बात ही नहीं करते हैं भाई। मैं टीवी चैनल देखता हूँ, वो देखता हूँ, कुछ बोलते ही नहीं है कि रियलिटी क्या है। भाई यूपी की तो रियलिटी मैं बताऊँ, जो आदमी है गांव में, सांड और बैल और गाय से बहुत परेशान है, इतने ज़्यादा छुट्टे हैं उनके, जो है मतलब उन्होंने तार लगवा रखे, वो लगवा रखे, फिर भी उनकी फसलें नष्ट होती जा रही। सबसे बड़ा किसान के लिए अब ये दुख दर्द हो रहा। पहले क्या था, पहले क्यों वही आदमी वोट देता था कि चलो ठीक है, कुछ भी है, योगी जी के शासन में सब सही है। कुछ कुछ लोग नौकरियां पाने लगे थे कि भाई यहाँ पैसा नहीं देना पड़ता है, बिना पैसा दिए नौकरी हो रही है, जो रियलिटी है। अब क्या कहानी है? अब कहानी है कि
पैसा देना तो अलग बात है, एक्सपोजर ये चल रहा है कि हर पेपर लीक हो रहा है। पिछले 2 साल से पेपर लीक चल रहे हैं। इनका इवन जिनकी भर्ती कर रहे हैं उनको भगा दे रहे हैं। जैसे वो 10,000 लेखपाल है, उनको भर्ती करके भगा दिया। अब उसमें से 5,000 लौंडे ऐसे हैं जो कहीं नौकरी कर रहे थे, वहाँ रिजाइन करके यहाँ ज्वाइन करने, अब ना यहाँ के ना वहाँ के। ये किया इन्होंने। मतलब 1 लाख लोग उससे इम्पैक्ट हुए भाई। 10,000 लड़के हैं, उनके घर में 10 फैमिली हैं, इधर उधर मिला के चाचा भतीजे मिला के वो 1 लाख लोग उससे इम्पैक्ट हुए हैं। और उसके बाद 60 लाख लड़कों का जो पेपर लीक हो गया, वो भी पेपर लीक मानते ना योगी जी। अब प्रॉब्लम यहां पे ये आ रही है कि जो जॉब नहीं कर रहा उसकी दर्द ये है कि पहले वो पेपर दे, फिर पेपर में अगर नकल पकड़ी जा रही, क्योंकि उसके व्हाट्सएप पे आ रहे हैं यहाँ पे चीजें, तो योगी जी ये कहते हैं कि तुम साबित करो नकल हुई है। अरे तो भैया पुलिस आपकी, सीबीआई आपकी, ईडी आपकी, तो साबित हम करें तो हम ही सरकार चला लेना, फिर हमें दे दो पुलिस, हम साबित करें। अब प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी ये है कि अगर आप कहते हो नकल हुई है तो पहले तो आप साबित करो। अभी नीट का केस चल तो रहा है, आप साबित करके दो कि नकल हुई है, तब ये मानेंगे। आप जांच करके लाओ और तब ये आप पे ही मुकदमा कि भाई तुम्हें कैसे पता कि नकल हुई है। तो अभी तक तो खौफ बहुत चला, और उसमें 50-60 लाख लड़के हैं, कहाँ तक सब पे डंडा करोगे। तो उन्होंने साबित करवा लिया कि भाई नकल हुई है, इन्होंने मान भी लिया। वरना योगी जी तो जब 2-4-50 हज़ार लौंडे हैं, अगर वो कहते नकल हुई है, वो मानते ही नहीं है नकल हुई है, साबित करो, तुम बताओ। और 2-4 पकड़े भी गए तो कहते हैं जो हुई थी वो हमने पकड़ ली। तो सबसे बड़ा ग्लिच तो ये है कि भाई इतनी शक्ति के बाद ये ऐसा कैसे हो रहा है। और अयोध्या वाला जो कांड रहा, तो ये दूसरा इम्पैक्ट था कि ये जो 60 लाख लड़के रहे ना, इनकी नौकरियों का इम्पैक्ट रहा है। ये 60 लाख लड़के नहीं देंगे वोट, इनके घर वाले नहीं देंगे, 2-4 करोड़ वोट गए। और अगला जो फैक्टर रहा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो मेरे केस में भी है, इनके जो प्रीवियस के सांसद रहे या जो विधायक, बहुत घमंड हो चुका है उनको कि भैया हमें बीजेपी से टिकट मिला, हमें वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो जनता से बड़े हो गए हैं। लोकतंत्र में वो एक तरह से अपने आप को, मतलब क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप वर्ड नहीं होता है, बट एक तरह से रौब में चूर है। इतना घमंड हो चुका है कि कुछ कहने को नहीं। बीजेपी का टिकट है, निकल ही जाना है वोट, हम क्यों मांगने जाएं, इसको मांगना है मांगे। तो जब आपको हमारे वोट की ज़रूरत नहीं तो हम क्यों देने जाएं आपको वोट। इसलिए नहीं दिया लोग, ऐसा नहीं है। और उनकी भी फ्रीडम है, वो जिसको चाहे उसको वोट दें। ये बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ियत है कि नहीं हम वहाँ नहीं जाएंगे, अयोध्या नहीं जाएंगे। अयोध्या वाले भाई, राइट है उनको, जिसको चाहे वो वोट करें। आप जाना ना जाना, लेकिन वो क्यों गद्दार हैं भाई, क्यों गद्दार हैं? उन्होंने क्या इनका वो खाया हुआ है? इवन इनके कुछ कुछ विधायक ऐसा कहते हुए गाँवों में भी कहते हैं, जो नीचे का वो है, नीचे लोअर लेवल पे जो वर्किंग है, आते हैं, यार उनको वोट नहीं दोगे, उनका 5 किलो खाते हो। अरे उनके बाप का खाते हैं यार, टैक्स मैं भरता हूँ तब वो देते हैं, ठीक है। अब मुझे उस चीज़ से बहुत दिक्कत है भाई। राम राज्य का मतलब है देयर शुड बी नो इनकम टैक्स। इनकम पे टैक्स मत लगाओ, आप हर चीज़ पे टैक्स बढ़ा लो, बट इनकम पे टैक्स नहीं। यार मैं अगर कुछ पा रहा हूँ, उसमें से तुम जब 5 या 10 हज़ार काटते हो ना, तो उसकी सर्विसेज क्या देते हो मुझे? और आप जो भी चीज़ मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, हर चीज़ पे सर्विस टैक्स, फलाना टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, सब टैक्स दे रहा हूँ। उसके बाद भी मैं इनकम पे भी टैक्स दे रहा हूँ। मैं क्यों टैक्स दूँ? मुझे टैक्स से रिटर्न क्या दे रहे हो? उनको 5 किलो खिला रहे हो, पर हमें क्या दे रहे हो? और उनसे वोट, क्योंकि वो वोट बैंक है, रिजर्व कैटेगरी वोट बैंक है, रिजर्वेशन, फ्री बीज, 5 किलो राशन, रिजर्वेशन, यही वोट का धंधा बना लिया इन लोगों ने। और बाकी आप जो जो कमा रहा है वो टैक्स भरता रहे और ये बांटते रहे, और उनसे जाके ये भी कहेंगे 5 किलो राशन खा रहे हो जिनका, उनको वोट नहीं दोगे। अबे इनके बाप का खा रहे हैं यार, किसी का नहीं खा रहे। हमारा पैसा, हमारी ही जनता का पैसा है, हम ही टैक्स भर रहे हैं और हमें ही देने में तुम्हें दिक्कत हो रही है। तुम्हारा हम नहीं खा रहे हैं,
और तुम कुछ भी हो, नेता विधायक कुछ भी हो, सबसे पहले यहाँ की जनता को तो ये जानना चाहिए, वी आर द किंग, हम हैं राज, ये राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है, प्रजा ही मालिक है। यहाँ मंत्री देख लेते हैं भैया, हम तो यूपी से, मंत्री देख लें पैरों में गिर रहा है, अरे मंत्री जी आ गए, अरे मंत्री जी होंगे अपने घर के यार, मंत्री जी हैं, हमने वोट दिया इसलिए मंत्री हैं। सबसे पहले तो जानना चाहिए भाई हम पे पावर ज़्यादा है, पैरों पे क्यों गिर रहे हो, हैं मंत्री जी कोई बात नहीं, हमने दिया, रिस्पेक्टेड है, काम खत्म है, रिस्पेक्टेड है। ये थोड़ी ना मंत्री जी हैं तो हम फ्लैट हो गए, क्या मतलब है, मंत्री जी हमारे आगे फ्लैट हो भाई, उनको वोट चाहिए हमसे, और हमारे पैसे से वो हैं, हम उनसे नहीं हैं। क्या बोलें, बट अयोध्या या फिर कहीं भी ये जो अफवाह फैलाते हैं, ये आप एक वो व्हाट्सएप किसी ने लगा दिया भाई इन्होंने धोखा दे दिया, ये दे दिया, अरे पगला गए हो, बीजेपी का किसी ने वो थोड़ी ना खा लिया है कि हमने यहाँ पे पट्टा कर दिया है कि वोट उन्हीं को देंगे, ऐसा नहीं होता है। सरकार जब आपके साथ गलत करे, आप नौकरियां को तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, नौकरियां मैं मानता हूँ कि उतनी नहीं, बट हर जगह थर्ड पार्टी चल रहा है। आप ये कह के आए थे सन 2000 जब 17 में इनकी सरकार बनी थी कि कम से कम अब ये ऐसा होगा कि किसी को संविदा पे नहीं रखा जाएगा, ठीक, समान पे समान कार्य के लिए समान वेतन तो हमारा भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, बट हम वो चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन हर चीज़ आप गवर्नमेंट जॉब्स ख़त्म कर रहे हो, फिर उसको संविदा कर रहे हो, अब संविदा से अब थर्ड पार्टी होने लगी है। तो ये सब चीज़ें मतलब ये तो पैसा बनाने का स्रोत है कि आपका यहाँ पे आईएएस बैठा हुआ है, उसने किसी को टेंडर दे दिया, वो कुछ पैसा इनको दे दे ताकि वहाँ से वो बंदे लाए, वो काम कराए, ये सब फर्जीवाड़ा नहीं। आप डायरेक्ट अपने यहाँ से करो कि भाई हम इतनी तनख्वाह देंगे, हम नहीं देंगे, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी कहानी, ये सब तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स है, ये तो एक्सप्लॉयटेशन है और होगा। अगला टॉपिक पेंशन। पेंशन 2014 में ही खत्म हो गई, कोई बात नहीं, अब 20 साल हो गए उस चीज़ को, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर उनकी पेंशन खत्म हुई है तो सांसद विधायक इन लोगों की पेंशन काहे नहीं खत्म होती है, मतलब आप 4 बार विधायक बनेंगे तो 4 बार पेंशन पाएंगे, गजब आदमी है। लेकिन अब ये क्यों नहीं करेंगे, वो ना विपक्ष इस टॉपिक को उठाएगा, ना पक्ष उठाएगा, ना कोई उठाएगा, कोई नहीं उठाएगा, क्यों नहीं उठाएगा, क्योंकि वो सबके बेनिफिट की बात है ना सर, तो वहां पे उनकी कम्युनिटी आ जाती है, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ गलत नहीं करते हैं। जब हम अगर रूल्स बनाएंगे तो अपने आप को बचा के बनाएंगे। कल मोदी जी भाषण दे रहे थे पीएमओ कि पीएमओ एक पावर हाउस नहीं है, पीएमओ इज द पीपल्स, जहां पे आम जनता आके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। और वो फुनसुक वांगडू 3 महीने से वहां लद्दाख में भूखा मर रहा है, वहां पे पीएमओ में रिपोर्ट नहीं आई, पीएमओ में चिट्ठी नहीं आई, पीएमओ फोन करके मोदी जी को नहीं बता रहा, मतलब इनके आसपास के जो है ना, मतलब वही हो जाता ना कि राजा के अगल बगल लोग हैं ना, वो राजा को घमंड में या तो रखने लगे कि भाई मोदी जी के अगल बगल ऐसे ही लोग हैं, भाई आपको कहीं नहीं जाना, मणिपुर में कुछ हो रहा जलने दो, सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, इतना बड़ा देश है, ये सब चलती ही रहती हैं, ये सब होता रहेगा, कहाँ तक जाओगे तुम। फुनसुक वागड़ी ऐसे फुनसुक वागड़ू बहुत हैं, 140 करोड़ जनता है, 2-4 मर भी जाएंगे भूखे से तो क्या हो। जिस दिन ये मेंटेलिटी खत्म होगी ना, सिंगल लाइफ, इवन अ एनिमल्स लाइफ इज इम्पॉर्टेंट फॉर नेशन, अगर वहाँ पे प्रॉब्लम है आपको जाना चाहिए, आप खाली भाषण दे दो कि नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हो यार, पिछले 10 साल से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हो, आप वो इंटरव्यू देते हो जो प्रेस वालों को इस समय इलेक्शन के टाइम, वो भी तब देते हो जब आप इतने अच्छे वक्ता हो, मतलब आप क्या बोलते हो कि आप जब बोलते हो तो कुछ लोग खुद ही वोट देने के, आप ईमानदार आदमी हो, आपको क्या डर है इंटरव्यू देने का, आप ओपनली क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, अगर कोई आपसे उल्टा क्वेश्चन दे रहा है तो भी आपको जवाब देने में क्या प्रॉब्लम है, आप जवाब ही नहीं देना चाहते हो देश को, पता नहीं, मतलब ऑल्दो आई एम अ बीजेपी सपोर्टर, हमारे घर में बीजेपी को ही वोट देते हैं हम लोग, लेकिन मुझे इनसे ये प्रॉब्लम है, एज अ डेमोक्रेटिक नेशन यू हैव टू आंसर द प्रॉब्लम्स, हमने आपको बनाया है अपने क्वेश्चन अपने प्रॉब्लम्स को आंसर करने के लिए, ये नहीं आपने एक बबल बना लिया उसी बबल में रहना है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, कोई मतलब नहीं। अगर कोई इंडेक्स में हम नीचे हैं, हम मानते हैं कि विदेशी संस्थाएं हैं,
बट उसमें हमारा ऊपर होना चाहिए। हम हंगर इंडेक्स में नीचे हैं, हम पुअर इंडेक्स में नीचे हैं। हम भाई नीचे क्यों लगे हुए हैं? अगर हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं तो हम हंगर इंडेक्स में नीचे कैसे हैं? इस चीज़ को आप प्रूव करके उन संस्थाओं से अपना 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 स्टेटस चेंज करवाइए। ठीक है भाई, ये मेरा टेक है। मुझे पॉलिटिक्स जितना समझ आती है कि ठीक है सब कुछ खेल है, आपको पेंशन बंद करानी। अब मोदी जी बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, ठीक है, पेंशन बंद करवा दें। जब अग्निवीर चल सकता है, उनकी पेंशनें बंद हो सकती हैं कि नया किसान वो जाता है उसको तो पेंशन मिल नहीं रही है, बाकी 2004 से सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पेंशन बंद है, सबकी पेंशन बंद है। तो सांसद कौन है साला? उसको हम टैक्स दे रहे हैं, हमारा टैक्स उसको पैसा देने के लिए है। जो बंदा 5 साल के लिए रह जाता है, 4 बार रह गया, 4 पेंशनें मिलेंगी। इतना खर्चा हम उस पर क्यों करें? अगर आप देश सेवा के लिए आए हैं, हमारी सेवा के लिए आए, तो हमारी सेवा करो ना। हमारी ऐसी की तैसी क्यों कर रहे हो? हमारे पैसे की लंका लगा रखे हो, हमें ही पैसा नहीं दे रहे हो अगर हम सरकार के लिए काम कर रहे हैं। भाई हमें, और ये बीजेपी और कांग्रेस नहीं, इन सब का मिलके है, चाहे वो सपा हो चाहे जो ये लोग ये मुद्दा उठाएंगे ही नहीं। ये लोग घूम फिर के मुद्दा उठाएंगे रिजर्वेशन, जिसका कुछ होना नहीं है, जो पहले से ठीक है, जो हो गया वो हो गया। ईडब्ल्यूएस चालू कर दिया, अब सारे ठाकुर पंडित ईडब्ल्यूएस हो गए, ठीक है, वो भी छोड़ो, मैक्सिमम सब वही हो गए। तो यहाँ तो ये होड़ लगी हुई है कि भैया रिजर्वेशन पाएंगे तो हम अच्छा हो जाएंगे। तो भैया जो देश गरीबी की तरफ भाग रहा है, जो देश रिजर्वेशन के ही तरफ भाग रहा है कि हम रिजर्व कैटेगरी में आएंगे तो हमारा कुछ भला हो जाएगा, वो 5 किलो राशन की तरफ भाग रहा है, जो सिर्फ इन सब चीज़ों के लिए भाग रहा है, वो कहाँ से तरक्की करेगा? तुम पीछे जा रहे हो। हाँ कुछ चीज़ें, ऐसा नहीं कि सब चीज़ें बुरी हुई, ठीक है, चलिए हम स्टार्टअप इंडिया वाली चीज़ मानते हैं कि हाँ स्टार्टअप एक रिक्वायरमेंट है, पर स्टार्टअप के लॉसेस देखिए ना। आज का बच्चा, मतलब आज की जनरेशन में, हमारे पिताजी के जनरेशन में, मतलब अगर 100 लोग मेरे गांव में थे, 100 में से 50 वर्किंग थे, ठीक है। आज की डेट में नई जनरेशन जो पुलिस और आर्मी में, हम लोग जब उस उम्र के थे तो एक क्रेज होता था, तैयारी होती थी, दौड़ने जाते थे लोग। अब सब बंद हो गया। 18 साल का लड़का एमएसएमई का 1 लाख रुपए लोन लेके बैठा हुआ है, इधर उधर डग्गा मारी कर रहा है, कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो मिल ही रहा, अगर मैंने ये किस्त भर दी तो और लोन मिल जाएगा। 5-10 लाख लोन लेके बैठ गया 20 साल की उम्र में, उसके बाद टेंशनाइड हो रहा है और डिप्रेस्ड हो रहा है। ऐसा नहीं करना है। मैं मानता हूं कि वर्क फोर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है, हम पे उतना वर्क नहीं है, पर उस वर्क फोर्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द कंस्ट्रक्टिव पर्पज़, बट वो डिस्ट्रक्टिव पर्पज़ में जा रहा है। सो प्लीज़, जनता भी बहुत बेवकूफ़ है, हम भी हैं उसी में, कि हम भी अंधभक्त होके चालू कर देते हैं कि अगर ये आदमी आएगा तो ये कुछ ना कुछ कर देगा। कोई कुछ नहीं करेगा, हम आपको खुद करना पड़ेगा। पर्यावरण बचाइए, पेड़ लगाइए, अपना ज्ञान चक्षु खोलिए, जिसको चाहें आप उसको वोट कर सकते हैं, उसमें अयोध्या गलत नहीं, कोई गलत नहीं। अगर आम जनता परेशान होगी तो उसका रिपरकशन होगा, आपको रिपरकशन होगा ही होगा। बात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं है कि हिंदू दगेबाज है, वो दगेबाज है, हिंदू दगाबाज नहीं है। ये हमारे राइट्स हैं, हम जिसको चाहें वोट दें। ये आपके मन में भरा जा रहा है कि आप हिंदू हैं तो बीजेपी को वोट दें। क्यों भाई, बीजेपी ही क्यों? ऐसा नहीं है, आप जिसको चाहें उसको वोट दें। और वो जो 2045 में सब मुस्लिम राज्य हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुस्लिम देश हैं भी जो कौन से अमीर हैं, दुबई सऊदी अरब को छोड़ दो, कुछ गिने चुने जहाँ पे तेल है। तो जब आपके पास पैसा होगा आप पावर में रहेंगे। कश्मीर में हुआ, वहाँ पे टेरर फंडिंग थी बाहर, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब दे आर नॉट फुली द पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। 370 लागू था इसलिए वैसा हुआ और कराया गया। एवरीथिंग हैपेंस ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन, ठीक है सर। अभी 370 हट चुका, अभी वो इंडिया का पार्ट है। अब कहीं भी ऐसा होने से पहले अगर वहाँ पे 50 लोग हैं तो 10 लोग यहाँ भी हैं, ठीक है। बस वहाँ पे अनपढ़ पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो लड़ने के लिए आमादा रहेगी, यहाँ पढ़े लिखे ज़्यादा हैं तो लड़ेंगे नहीं। बट अगर आपकी स्ट्रेंथ, कोर, एजुकेशन, मनी अगर है आप पे तो आप सरवाइव करेंगे। तो यही कहेंगे, जय हिंद जय भारत। बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम उठा सकते हैं। हमारा किसान परेशान है, क्यों? बैलों से,
गायों से बहुत हैं, बस खाली यहाँ से पैसा चला जाता है, वहाँ पे कहाँ जाता है पता नहीं। नौकरियाँ आप जो निकाल रहे हो उसमें नकल हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपकी छवि डाउन, पहले ये छवि डाउन नहीं थी, पहले ये था कि कम नौकरियाँ निकल रही लेकिन गरीब आदमी नौकरी पा रहा भैया गाँव में। अब वो नहीं है, सब नकलें हो रही है, सब नकलें हो रही है। ठीक है सर, तो वो तो है ही है। तीसरी चीज़ है बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा कि आप हिंदू हैं तो उनको ही वोट दें, ऐसा ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि चेंज करने का मौका है, वो 5 किलो नहीं दे रहे हैं, हमारे पैसे से आ रहा है। हम हैं राजा, हम हैं राजा प्रजातंत्र के। ठीक है भैया, आप में सारी पावर है। जय हिंद, जय भारत।